हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज इस प्रोग्राम के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि हम सी लैंग्वेज में कोड लिखेंगे कि कोई एक नंबर कोई यूज़र नंबर इनपुट करेगा और हमें चेक करना है कि वो नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो पैलिंड्रोम की डेफिनेशन बता देता हूँ कि क्या होता है कि सपोज दैट यूज़र ने आपको एक वैल्यू दी 999 और इसको आपने रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करने पर भी आपकी वैल्यू, यानी कि रिवर्स करने पर ये देन ये, इस तरीके से। तो रिवर्स करने पे भी अगर आपकी वैल्यू सेम आती है, यानी कि इक्वल आती है इस तरीके से, तो वो आपका पैलिंड्रोम होता है। अब सपोज दैट 1 2 3 आपने इनपुट की, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो 3 2 1, यानी कि दोनों को इक्वल करने पे इक्वल आ रहा है या नो, यानी कि ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। सपोज दैट आप करते हैं कि 5005 और इसको आप रिपीट करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो 5 फिर 0 फिर 0 फिर 5, यानी कि ये पैलिंड्रोम नंबर है। ये पैलिंड्रोम नंबर है, ये नहीं है आपका। तो हमें कुछ इस तरीके से लॉजिक लगाना है कि आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि आपने जो यूज़र ने इनपुट दिया है, इसको पहले दो वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए पहले, क्योंकि आपका एक तो पहला ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा आपका जो नया रिजल्ट आएगा उसको मैच करने के लिए लास्ट में, क्योंकि आपको इक्वल टू करके मैच करना होगा। ठीक है, तो आपके दो वेरिएबल वो हो जाएंगे। दूसरा एक लूप लगेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करने के लिए, यानी कि लूप के अंदर इसको रिवर्स करने के लिए आपको मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी। तो आपको मैं समझा देता हूँ कि सपोज दैट यूज़र ने आपको 999 दिया है और इसका हम मॉडुलस कर दें 10 से, यानी कि आपको पता होगा कि मॉडुलस हमारा क्या करता है, मॉडुलस आपका जो भी नंबर होता है उसकी लास्ट डिजिट को निकाल के दे देता है। यानी कि ये क्या दे देगा, 9 दे देगा, हमें लास्ट वाली डिजिट निकाल के दे देगा। तो लास्ट वाली डिजिट निकाल के दे देगा, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कहीं स्टोर कर लेंगे और फिर से इसको क्या करेंगे हम लास्ट में कि 999 को डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो फिर 99 मिलेगा हमें। फिर 99 का हम फिर से मॉडुलस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ों को आप अपने स्टोर करते जाएंगे तो आपके पास एक रिवर्स नंबर मिल जाएगा और फिर आप उसको मैच कर सकते हैं और जो यूज़र ने इनपुट किया था ओरिजिनल नंबर से, कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो चलिए सीधा सा पहले कोडिंग करते हैं, यानी अपना स्क्रीन पे कोड बनाते हैं और फिर इसको एनालाइज करते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। तो वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड इंट, एक तो आपका हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर, एक हो जाएगा नम और एक हो जाएगा आपका रिवर्स। ठीक है, और रिवर्स में आपने डाल दिया है 1। और बाकी का अगर कोई वेरिएबल और भी चाहिए होगा तो उसको हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल हमने इतना ले लिया। अब इसके बाद हम यूज़र से बोलेंगे कि प्लीज़ एंटर द नंबर, कोई भी आप नंबर दे दीजिए हमें। तो प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर टू चेक, मतलब यहाँ पे लिख देंगे चेक टू पैलिंड्रोम और नॉट, मतलब इस तरह से। तो आपने डबल कोट्स के अंदर जो भी आपका मैसेज है वो लिख दीजिए। फिर उस जो यूज़र आपकी वैल्यू को इनपुट कर देगा उसको हमें अपनी कंप्यूटर मेमोरी में, यानी कि वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा, जिसमें हम कहते हैं नम के अंदर। तो यानी कि %d ब्रैकेट डबल कोट्स %, यहाँ पर आपका आएगा %, यानी कि आपको जिस एड्रेस के अंदर, जिस जगह पे आपको वेरिएबल को रखना है वहाँ पे %, लगा देंगे यहाँ पे और वहाँ लिख देंगे नम। इसका मतलब ये होता है कि नम वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यानी कि %, उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, ये मेमोरी की एड्रेस को। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू नंबर के अंदर स्टोर हो गई। और अगले स्टेटमेंट में आप क्या कर देंगे कि ओरिजिनल नम इक्वल्स टू नम, यानी कि नंबर को आपने उसमें ओरिजिनल नंबर के वेरिएबल के अंदर आपने ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं हम, वाइल लूप, वाइल नम नॉट इक्वल्स टू 0 कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। अब नम के अंदर सपोज दैट हमने यहाँ पे क्या डाला था, यूजर ने, सपोज हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर नम में डाला था, आई सपोज मान लीजिए 5 to 5 ये डाला था। ठीक है, 5 to 5 ये डाला है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा था रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमने डिक्लेरेशन किया क्या, नहीं किया, तो हम एक वेरिएबल और ले लेंगे, इंट रिमाइंडर, क्योंकि हमें रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ने वाली है।
और रिमाइंडर लेने के बाद हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर यानी कि हमें इसमें से क्या निकालना पड़ेगा, 5 to 5 में से हमें 5 डिजिट निकालनी पड़ेगी ना पहले, इसलिए तो रिमाइंडर इक्वल्स टू नम मॉडुलस 10 ब्रैकेट। तो इसमें से क्या होगा कि हमारे पास 5 डिजिट आ जाएगी और फिर हम करेंगे, हमने जो वेरिएबल लिया था यहाँ पे रिवर्स, तो रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। कर्ली ब्रैकेट इसको बंद कर देंगे लाइन को, और उसके बाद हम करेंगे नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 10 एंड इसको हम कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे वाइल वाले को। और इसके बाद में हमारे रिवर्स में क्या है, रिवर्स की वैल्यू आ चुकी होगी, तो हम मैच कर लेते हैं अब इफ़ कंडीशन से कि इफ़ ओरिजिनल वैल्यू और ओरिजिनल नम में आपका क्या होगा 5 to 5, यानी कि आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया था ना, ये रहा यहाँ पे देखिए, आपने ओरिजिनल नम के अंदर नम की वैल्यू डाल दी थी, तो ओरिजिनल नम इक्वल्स टू, क्योंकि नम में तो अब रहा नहीं ना, नम की वैल्यू तो आपकी चेंज हो गई, इसलिए तो ओरिजिनल नम इक्वल्स टू रिवर्स। अगर ऐसा है इफ़ दिस देन प्रिंट एफ नंबर इज पैलिंड्रोम, नंबर इज पैलिंड्रोम, राइट, पैलिंड्रोम। या तो ओरिजिनल वैल्यू इसके बराबर होगी, अगर नहीं होगी तो एल्स प्रिंट एफ नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, और कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ये मैन वाला, ये मैन लूप वाला कर्ली ब्रैकेट है, ये बंद हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो सपोज दैट आपके यूज़र ने आपकी वैल्यू डाली थी ये, ठीक है, और ये नम की वैल्यू आपने ओरिजिनल नम के अंदर भी ट्रांसफ़र कर दी थी आपने 5 to 5, ठीक है, तो उसके अंदर भी है। अब ये बात करते हैं कि लूप हमारा काम कैसे करेगा। ये लूप तो लूप बैक करेगा, तो सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पर कि नम नॉट इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आपके नम के अंदर क्या है 5 to 5 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कंडीशन क्या हो गई ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो रिमाइंडर आर इक्वल्स टू नम मॉडुलस 10, यानी कि नम में कितना है आपका 5 to 5 मॉडुलस 10, यानी कि आपको ये क्या दे देगा 5 डिजिट दे देगा लास्ट वाली, तो यानी कि आर के अंदर क्या आ गया आपका 5। अब नेक्स्ट लाइन है आपकी रिवर्स, यानी कि आर ई वी रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, राइट। तो आपका रिवर्स के अंदर क्या आ गया, रिवर्स के अंदर आपका स्टार्टिंग में क्या था 1, डिक्लेरेशन में देखिए 1 था, तो 1 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 5, यानी कि रिवर्स इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 10 प्लस 5, यानी कि कितना हो गया 15। गाइस हमसे एक दिक्कत हुई है, गलती हो गई है कि हमारा ये 15 नहीं आना चाहिए था, ओहो ये 15 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए रिवर्स में 0। सॉरी गाइस, ये रिवर्स में होना चाहिए था 0 यहाँ पर, ये तो जो आपका रिवर्स में मैंने 1 लिया है ये आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिवर्स में जो फर्स्ट वैल्यू आपकी आएगी रिवर्स में, यानी कि आर ई वी इक्वल्स टू, तो 0 इंटू 10 प्लस 5 आनी चाहिए, यानी कि रिवर्स इक्वल्स टू 5। तो जो आपका 5 to 5 में डाला था, तो ये 5 आपका रिवर्स होकर के रिवर्स में आपका 5 आ गया, ठीक है। अब मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं अगले पेज पे चलता हूँ, ज़रा यहाँ पर कंडीशन को दोबारा से मैं लिख देता हूँ, आपका जो समझना है वो बहुत ज़रूरी है। ये वाइल की कंडीशन हो गई आपकी, और ये रिमाइंडर की हो गई, यानी कि रिमाइंडर इक्वल्स टू नम अरे यार सॉरी गाइस, नम मॉडुलस
10 और फिर आपका क्या कर दिया मैंने, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, ये है। और फिर n इक्वल्स टू यानी कि नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 10, ये है आपका, राइट। तो अब आपका रिवर्स में कितना आ गया, REV रिवर्स में 5 आ गया था पीछे, देखिए जी आपका 5 आ गया था यहाँ पर। अब 5 आने के बाद में आपका यहाँ पे 5 आ गया इस वाले स्टेटमेंट पे। अब यहाँ पर आएगा तो नम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नम इक्वल्स टू नम अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 525 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि आपका आ गया 52, 52 आ गया। अब फिर ये लूप यहाँ पे आ जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, यानी कि 52 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, रिमाइंडर यानी कि REM रिमाइंडर इक्वल्स टू नम अपॉन 10, नम मॉडुलस 10, यानी कि नम के अंदर कितना है 52 मॉडुलस 10, यानी कि लास्ट डिजिट को दे देगा 1, यानी कि रिमाइंडर के अंदर कितना आ गया, 1 आ गया। अब आएगा आपका रिवर्स वाले पोजीशन पे, रिवर्स वाले स्टेटमेंट पे, यानी कि रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, यानी कि रिवर्स में आपका कितना पड़ा था पहले 5, तो 5 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना आया अब आया है आपका 2, ये 52 था, सॉरी 52 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 52 ना, लास्ट डिजिट आती है तो 2, यानी कि कितना हो गया 50 प्लस 2 यानी कि 52, यानी कि रिवर्स में आपका कितना आ गया 52, ठीक है। अब आपका आएगा इस स्टेटमेंट पे, तो इसमें क्या था आपका, मैं इधर अब यहाँ पे एनालाइज कर लेता हूँ, 52 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 5, यानी कि नम के अंदर क्या आ गया आपका 5। फिर आपकी कंडीशन मैच होगी, तो 5 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज़ ट्रू। फिर आपका आ जाएगा रिमाइंडर पर, तो रिमाइंडर इक्वल्स टू नम मॉडुलस बाई 10 यानी कि 5 मॉडुलस बाई 10, यानी कि क्या आ जाएगा 5, यानी रिमाइंडर के अंदर 5 आ गया आपका, ठीक है। अगले स्टेटमेंट पे आएगा यानी कि रिवर्स, तो रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, तो रिवर्स में पिछला कितना पड़ा था आप देख सकते हैं यहाँ पे 52 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर में कितना है 5, यानी कि 52 इंटू 10 यानी कि 520 प्लस 5 इक्वल्स टू 525, यानी कि रिवर्स के अंदर आपका कितना आ गया 525 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे कि ओरिजिनल के अंदर भी आपका 525 था यहाँ पे, और रिवर्स के अंदर भी 525 आ गया आपका, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, यानी कि नंबर प्रिंट हो जाएगा आपका, नंबर इज़ पैलिंड्रोम, राइट। तो गाइस ये आपका कुछ इस तरह से प्रोग्राम था। अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे वर्क करेगा। तो गाइस हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, और सबसे पहले प्रोग्राम को बनाएं उससे पहले हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम का पहले नाम दे देते हैं पैलिंड्रोम। एक फ़ाइल बना लिया हमने palindrom.c, palindrom.c फाइल बना ली हमने, और इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से, मतलब प्रोग्राम को बनाने से पहले सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। और यहाँ कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, stdio.h, देन हमें क्या है एक मैन फंक्शन बनाना होगा, void main कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस स्टॉप एंड वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे हम लोग कि यानी कि ओरिजिनल नंबर कॉमा रिमाइंडर कॉमा रिवर्स, ठीक है। और रिवर्स के अंदर डाल देंगे हम 1 क्यों डाला है आपको मैंने जब कैलकुलेशन की थी तब भी बताया था, बाकी हम बाद में भी बता देंगे आपको। तो सबसे पहले यूजर से वेरिएबल ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं यूजर से कि एंटर एनी नंबर टू चेक नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, यानी कि आपका जो भी मैसेज है आप उस मैसेज को दे दीजिए, और हम फिर उस मैसेज को यानी यूजर ने जो वैल्यू दी होगी उसको स्टोर कर लेते हैं, यानी कि परसेंटेज यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी इसलिए, और एम्परसेंड हमने इसलिए लगाया क्योंकि उस वैल्यू को स्टोर करना है उसकी लोकेशन पे, यानी कि नम के एड्रेस पे उसको स्टोर करना है, इसलिए एम्परसेंड नम लगा दिया हमने। और इसके बाद में हमने ओरिजिनल के अंदर
ओरिजिनल के अंदर हमने नम की वैल्यू को ट्रांसफ़र कर दिया है, राइट। अब ये हमने इसलिए किया गया क्योंकि इसकी वैल्यू को हमें बाद में मैच भी तो करना होगा कि स्टार्टिंग में हमारी ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि हमारा नम से क्या हुआ, क्या चलिए अभी प्रोग्राम को रन होने दीजिए तब बताएं, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो वाइल लूप लगाया हमने, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड ओपन, और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि नम नॉट इक्वल्स टू 0। आपका ये लूप जब तक चलेगा जब तक आपकी नम की वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है। देन रिमाइंडर इक्वल्स टू नम मॉडुलस 10। आपको पता ही होगा कि रिमाइंडर इक्वल टू नम मॉडुलस यानी कि परसेंटेज ऑफ साइन होता है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो जो भी नम के अंदर वैल्यू होगी उसकी हमें लास्ट डिजिट निकाल के दे देता है ये इस तरह से। फिर रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन 10 प्लस रिमाइंडर, राइट। ये यहाँ पे हैज़ नहीं लगाया था इसलिए एरर पूरे प्रोग्राम में आ रहा है। मैं यहाँ हैज़ लगा देता हूँ, हैज़ लगाना होता है, राइट। अब ये वॉइड में इसीलिए मेरे प्रोग्राम में एरर्स नहीं बता रहा था साथ के साथ में। और ये रिजल्ट की जगह पे मेरा रिवर्स है वेरिएबल, ठीक है, ओके। और ये भी आपका रिवर्स, क्योंकि हमें नंबर को रिवर्स करना है और उसके बाद हम फिर उसकी कंडीशन को मैच करेंगे ओरिजिनल नंबर से। और इसके बाद हम क्या करेंगे, नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 10, उसकी एक वैल्यू कम करते जाएंगे। अब ये स्टेटमेंट आप ऐसे भी दे सकते हो। इसके अलावा आपको एक नया स्टेटमेंट बता देता हूँ कि इसी सेम चीज़ को आप कैसे दे सकते हो, यानी कि नम इक्वल्स टू स्लैश इक्वल्स टू 10। आप इस स्टेटमेंट को ऐसे दे सकते हो, यानी कि ये स्टेटमेंट और ये दोनों सेम है। नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 10 भी होता है और दूसरा नम डिवाइडेड इक्वल्स टू 10, यानी कि नंबर 10 में ही डिवाइड है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सेम है। इसको मैंने कमेंट कर दिया है कि ये वाला एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कि आप सेम चीज़ को कैसे लिख सकते हो, ठीक है। और इसको मैंने कमेंट कर दिया है कि कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर कर देगा, रीड नहीं करेगा, क्योंकि ये कमेंट करने के लिए होता है। अब हम नीचे आएंगे और आप कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू रिवर्स, अगर ओरिजिनल नंबर आपका रिवर्स के इक्वल्स टू है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, प्रिंट एफ एंटर नंबर इज पैलिंड्रोम, राइट। नहीं तो क्या होगा, अगर वो इक्वल नहीं होगा तो फिर आपका वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, नॉट पैलिंड्रोम। या तो ओरिजिनल इक्वल टू रिवर्स होगा, यानी रिवर्स के अंदर आपने स्टोर कर लिया ये वैल्यू को। अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, एंटर्ड नंबर इज पैलिंड्रोम एंड नॉट पैलिंड्रोम। या तो ये होगा या नहीं होगा, इस तरह से, ठीक है। इसको सेव करते हैं, कोड को करते हैं एग्जीक्यूट, और ये बोल रहा है एंटर एनी नंबर टू चेक नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो गाइस मेरे स्क्रीन पर फिर से मैसेज आ गया है कि मेरा जो एंटीवायरस कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये मैकएफी की प्रॉब्लम आती रहती है मेरे सिस्टम में। तो मैंने नंबर डाल दिया 1999 डाल दिया, ठीक है, 999। तो ये कह रहा है कि नंबर इज़ एंटर नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम, यानी कि हमारे कोड में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। 145 फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और नंबर देते हैं हम इसको 1555, राइट। तो फिर भी ये कह रहा है कि नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम, यानी कि हमारे कोड में कहीं प्रॉब्लम है, इसको चेक कर लेते हैं। और हमारे कोड में मुझे प्रॉब्लम जो लग रही है वो क्या हो सकती है कि रिमाइंडर इक्वल्स टू नम डिवाइड मॉडुलस 10 और रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। मुझे इसमें मॉडुलस का ये फंडा लग सकता है, इसको पहले कर देते हैं ब्रैकेट्स में, राइट। और हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, हम देते हैं इसको 555 एंड नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम।
गाइस देखो प्रॉब्लम्स आए, मैं चाहता तो आपको कोड कहीं से छेप के भी लगा सकता था, चेक मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट कर देता, लेकिन प्रॉब्लम आना भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रिवर्स इंटू 10 किया है ना, मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है। ये आपको रिवर्स इंटू 10 में आपको पहले 0 करना होगा, बिकॉज जब फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा, जब नंबर के अंदर आपका 555 होगा, तो 555 होगा तो यानी कि रिवर्स इक्वल टू 0 इंटू 10 यानी कि 0 हो जाएगा ये, प्लस रिमाइंडर यानी कि जो वैल्यू आपकी थी ना, जो रिमाइंडर जैसे 555 में 5 आएगा फर्स्ट टाइम में, तो रिवर्स में आपका 5 आना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम में आपका आएगा ना तो 5 इंटू 10 प्लस अगले बार का रिमाइंडर, ठीक है। तो ये गलती है थी यहाँ पे। इसको एग्जीक्यूट करते रन को, और फिर प्रोग्राम में हम वैल्यू डालते हैं 555 एंड एंटर्ड नंबर इज़ पैलिंड्रोम, राइट दोस्तों। तो आपने ये समझा कि प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, एक बार और चेक कर लेते हैं। अब हमने नंबर डाल दिया 152 नॉट पैलिंड्रोम, और फिर से एग्जीक्यूट करके एक और चेक कर लेते हैं 252 नंबर इज पैलिंड्रोम, राइट। तो देखो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि आपको मैंने जब कोड में एनालाइज करा हुआ तो हो सकता है शायद यहाँ पे 0 ले दिया हो मैंने, शायद मैं चेक कर लेता हूँ मैंने 0 दिया है कि नहीं। मैंने 0 नहीं दिया है, माई मिस्टेक, सॉरी इसके लिए। तो आपको यहाँ पे 0 रखना होगा। क्यों? क्योंकि अब एक बार आपको एनालाइज करके बता देता हूँ मैं इसको। नंबर के अंदर सपोज दैट आपने क्या डाल दिया, मैं कमेंट करके डाल देता हूँ, यहाँ पर कमेंट करके बता देता हूँ आपको कि कमेंट सपोज दैट आपने नंबर के अंदर डाल दिया 515, ठीक है, आपने ये डाल दिया, यूजर ने इनपुट डाल दिया ये, तो 515 नॉट इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर क्या करेगा आपका इसके मेथड के अकॉर्डिंग कि रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉडुलस 10 यानी कि 5 दे देगा आपको ये 5। तो रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 यानी रिवर्स में स्टार्टिंग में क्या है 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर में 5, क्योंकि आपने 5 कैलकुलेट किया है यहाँ पे 5। तो रिवर्स के अंदर आपका क्या आ गया 5, फिर एक नम इक्वल्स टू नम बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 कर देगा, तो आपकी जो वैल्यू 1515 थी वो अब आपका 10 के डिवाइड कर देंगे तो कितनी रह जाएगी 51, यानी नंबर के अंदर आपका रह जाएगा 51। तो 51 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आ जाएगा। फिर रिमाइंडर के अंदर क्या निकाल देगा, इसका रिमाइंडर मॉडुलस निकाल देगा, यानी 51 की वैल्यू कितनी निकाल देगा 1 निकाल देगा यहाँ से। तो रिमाइंडर के अंदर 1 आ गया, तो रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू मल्टीप्लिकेशन 10, रिवर्स में पहले क्या था 5, यानी 5 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर 1 है, तो 50 प्लस 1 51, ये हो गया, रिवर्स के अंदर 51 हो गया। देन फिर से नंबर में डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी अब 5 रहेगी 51 की जगह पे, तो 5 नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो ये कंडीशन क्या होगी ट्रू, अंदर आ जाएगा, यानी कि 5 मॉडुलस 10 यानी कि आपकी लास्ट डिजिट क्या हुई 5 निकाल के दे देगा। फिर रिवर्स में आपका क्या था 51 था, तो 51 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 510 हो जाएगा, यानी 510 प्लस रिमाइंडर यानी कि 5, तो 510 प्लस 5 कितना हो गया 515। फिर हमने लास्ट में कंडीशन जब आपकी 0 फिर से दोबारा कर दिया, 0 हो जाएगी नम की वैल्यू, और नम नॉट इक्वल टू 0 यानी कंडीशन फॉल्स से आप बाहर आ जाएगा। तो हमने चेक किया कि ओरिजिनल वैल्यू इक्वल्स टू रिवर्स, यानी रिवर्स के अंदर क्या आ गया था 515 आ गया था, और ओरिजिनल वैल्यू भी हमने 515 इनपुट की थी, यहाँ देख सकते हो। तो क्या हो गया कि ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू रिवर्स, कंडीशन इज ट्रू, देन एंटर नंबर इज पैलिंड्रोम, राइट। और ओरिजिनल वैल्यू को हमने स्टोर करके रख लिया था, नंबर की वैल्यू ट्रांसफ़र कर दी थी, क्योंकि हमें लास्ट में पता था कि हमें चेक करना होगा कि ओरिजिनल वैल्यू यूजर ने क्या डाली थी, क्योंकि नम की वैल्यू तो लास्ट में हमने कैलकुलेशन कर करके 0 हो गई ना, इसलिए ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू रिवर्स, देन कंडीशन इज दिस, राइट। तो गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।